कि प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः सोने से बना हुआ था और इसमें स्थापित 56 स्तंभ नीलम से बने हुए थे। यहाँ तक कि इसकी दीवारें भी सोने की थीं और इसमें असली हीरे जड़े हुए थे। एक ऐसा मंदिर जिसे एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया। अगर हम यह कहें कि जिसने भी भारत पर आक्रमण किया सनातन धर्म का प्रतीक यह मंदिर उसके निशाने पर रहा तो कुछ गलत नहीं होगा, परंतु हमारे सनातन धर्म की महानता देखिए। जितनी बार भी इसे लूटा गया उतनी बार इसका जीर्णोद्धार भी हुआ। सर्वप्रथम ईसा सन 1024 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किया। इसे लूटने के पश्चात वह इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया, पर उसमें वह विफल रहा। उसने मंदिर में आग लगवा दी और वहां से एकत्रित की हुई संपत्ति को लेकर जाने लगा। कहा जाता है कि उसके हाथ इतनी संपत्ति लगी थी कि उसे ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त हाथी, घोड़ा और सैनिक भी नहीं थे। इतना गरीब था, इतना दरिद्र था वो, इसलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही बहा दी। आखिर ऐसे ही तो नहीं हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जितना रोचक इस मंदिर का इतिहास है उतनी ही मनोहर इसकी स्थापना की कथा है। यह कथा है समुद्र स्थित गुजरात के पास प्रभास क्षेत्र में बसा हुआ सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम और प्रमुख माना जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, जहाँ प्रचेता और प्रजापति की सुंदर कथा आती है। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मारीसा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति ने जैसे सबसे पहले अपने मन से उन्होंने कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन उन सब में सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गईं। इसलिए अतृप्त मन से वे विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत से अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि किया। उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पंचजन प्रजापति की कन्या आग्नि नामक कन्या से विवाह करें और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करें। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और आसिनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम पड़े हरिश्रव दक्ष प्रजापति। प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि के आगे विस्तार करने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि वह सभी पुत्रों को कठोर तपस्या करनी चाहिए और उनको भगवत भक्ति करनी चाहिए। अपने पिता के निर्देश को मानते हुए यह सभी 10,000 पुत्र तपस्या हेतु नारायणसर नामक तीर्थ स्थान पर चले गए। वहाँ उन्हें नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने इन सभी 10,000 बालकों को भगवत भक्ति का ज्ञान देकर मन संसार से विरक्त करा दिया। अब इससे चलते सभी बालकों ने गृहस्थाश्रम ना स्वीकार करने का सोचा। आध्यात्मिक पथ पर सभी चले गए और संसार को त्याग दिया। जब यह समाचार दक्ष प्रजापति को मिला तो वे शोक से डूब गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और कहा कि आप पुनः 10,000 पुत्रों को जन्म दीजिए। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी से पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ सलासव। जब दक्ष प्रजापति ने अपने इन 1,000 पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा तो नारद मुनि ने पुनः उन्हें आध्यात्मिक पथ पर शिक्षा दी और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहा। इस प्रकार उन्हें भी संसार से विरक्त बना दिया। और यह समाचार जब दक्ष प्रजापति को मिला तो वह उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते के पश्चात भी हे नारद, तुम्हारे पास कोई घर नहीं होगा, किसी एक स्थान पर निवास नहीं कर पाओगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिन्हें नारद मुनि द्वारा वैराग्य के पथ पर ले जाने और की संभावना ही नहीं होती है।
योग्य अवस्था आने पर दक्ष ने इन 60 में से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप मुनि से और 27 का चंद्रदेव से और 2-2 का विवाह अंगी ऋषि और आश्वत से की। पश्चात उनकी प्रजा में बढ़ोतरी होने लगी। अब एक समय क्या हुआ कि चंद्रमा की 26 पुत्रियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आई, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट के स्थान पर उदासी छाई हुई थी। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते हैं। यह सब जानकर पहले तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि हे सोम, तुमने मेरी प्रिय पुत्रियों को प्रसन्न करने में न करके अपने विनाश को आमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे इस देह का क्षय हो जाएगा, जिसके ऊपर तुम्हें इतना अभिमान है, और तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। बस फिर क्या था, चंद्रदेव को मिले श्राप के कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव राज इंद्र के पास जाकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दुहाई मांगने लगे। देवराज इंद्र ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास लेके गए, जिन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सोम, तुमने निश्चित ही बहुत बड़ी भूल की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इतना भयंकर श्राप मिला है। इस भौतिक सृष्टि में केवल एक महादेव ही ऐसे हैं जो कि दक्ष के इस श्राप से तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हें उनका ही आश्रय लेना चाहिए। तुरंत प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और वहां समुद्र तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करो। यदि महादेव तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा यह संकट अवश्य ही टल जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्र सहित सभी देवता सौराष्ट्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और चंद्रदेव घोर तपस्या में लिप्त हो गए। चंद्रदेव ने उस स्थान पर महामृत्युंजय के 10 करोड़ बार जाप किए, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, जिसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए उसके लिए सृष्टि में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता है, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने दक्ष प्रजापति तथा उनकी पुत्रियों के प्रति बड़ा अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दे दिया है। मैं अपनी भूल पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, किंतु हे महादेव, कृपया मुझे इस क्षय रोग से अभय प्रदान करते हुए इस अभिशाप से मुक्त करें। मैं ऐसी भूल पुनः कभी नहीं करूँगा। चंद्रदेव की विनती स्वीकार करते हुए महादेव ने कहा, हे सोम, दक्ष के अभिशाप को पूर्णतः निरस्त करना असंभव है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ बदलाव अवश्य हो सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर चंद्रदेव निराश हो गए। उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने आकाश में लगे चंद्र को तोड़कर अपनी जटा पर धारण कर लिया। अब चंद्र शिव जी के मस्तक पर शोभामान हो गए। उसका दिव्य तेज और कांति पुनः लौट आया। उसी दिन से शिव जी को चंद्रशेखर नाम से भी जाने जाने लगा। चंद्रशेखर अर्थात जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किया हो। चंद्रदेव को आश्वस्त करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारे देह पुनः अस्तित्व में आएगी और तुम पूर्व के समान सुंदर और तेजोमय बनते जाओगे, क्योंकि तुमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो उसे भी मैं पूर्ण कर सकता हूँ। भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए उन्हें बार बार विनती करते हुए चंद्रदेव ने कहा कि जिस प्रकार आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया है, उसी प्रकार आप यहाँ पर विराजमान रहकर सृष्टि में अन्य जीवों का भी कल्याण करें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। चंद्रदेव की यह विनती सुनकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर विराजमान हो गए। क्योंकि चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी, इसलिए उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग
पड़ा। इस स्थान पर सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने स्वयं कराई थी और वह मंदिर संपूर्ण रूप से सोने का बना हुआ था। हमारे वैदिक धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सौनिक आदि ऋषियों ने सोमनाथ महादेव का महिमा मंडल करते हुए लिखा है कि गोस्वामी जी बताते हैं कि सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो कि चंद्रमा के क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। जो कोई भी व्यक्ति सोमनाथ महादेव की श्रद्धा से पूजा करता है, प्रार्थना करता है, उसे क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग कभी भी प्रभावित नहीं करता है। अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा या कोजगरा भी कहते हैं, वो दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक आते हैं और यह वही दिन है जब चंद्र अपनी पूर्ण कला और ऐश्वर्य को प्रकट करता है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन और सुभद्रा देवी इसी स्थान पर मिले थे और यहीं पर उनका विवाह हुआ था। तो दोस्तों, आज की कथा थी भगवान सोमनाथ और प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।